क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ठीक है। आपको वेन आर की सहायता से इनको प्रूव करना है जो डी मॉर्गन थ्योरम आपको पहले बताइए, ठीक है। तो उस केस में अपने पास क्या था, देखो सॉल्यूशन करते हैं पहले पार्ट का। तो यहाँ से इसका एलएचएस पार्ट उठाते हैं। तो यहाँ से एलएचएस जो पार्ट है आपका वो है ए यूनियन बी और उसका डैश। लेकिन सबसे पहले हमें क्या बना के लाना है, ए यूनियन बी बना के लाना है और उसका डैश बना के लाना है, ठीक है। तब वैल्यू को डिफाइन करना है। तो यहाँ से अपने पास सबसे पहले हम जो बना के ला रहे हैं वो क्या बना के लाएंगे, ए यूनियन बी बना के लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास देखें ये यूनिवर्सल सेट हुआ, ये आपका ए सेट, ये आपका बी सेट, और हमें क्या करना है, ए यूनियन बी बना के लाना है। तो इसका मतलब है कि जिसमें ए और बी दोनों ही क्या हों, शामिल हों। डेफिनेटली ए और बी दोनों शामिल होंगे, जबकि हम दोनों को क्या करें, छायांकित कर दें। यानी अपने पास इस प्रकार से इसको हम क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं। अपने पास ये क्या बनकर आएगा, छायांकित भाग। और यही क्या पार्ट है अपने पास, ए यूनियन बी, यानी दोनों शामिल हैं जिसमें ए भी हो बी भी हो, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम डिफाइन किया। अब हम नेक्स्ट वाला जो पार्ट बना रहे हैं उसको हम क्या बना के ला रहे हैं, उसको हम डैश बना के ला रहे हैं, यानी इस पार्ट को हम टोटली बाहर कर देंगे। तो यूनिवर्सल में से अपने पास जो पार्ट आएगा वो क्या होगा, ए यूनियन बी का डैश होगा, यानी उसका पूरक होगा, क्लियर। तो यहाँ से अपने पास ए यूनियन बी का जो डैश बना, देखो क्या बनकर आया, डैश। वो अपने पास जो वैल्यू होगी यूनिवर्सल में से हम ए यूनियन बी को क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं, क्लियर। तो यहाँ से हम देखें कि ये यूनिवर्सल, ये आपका ए सेट, ये आपका बी सेट, क्लियर। अब यहाँ से हम देखें तो ये ए यूनियन बी था अपने पास, ये छायांकित भाग, और इसका अगर डैश निकालें तो डेफिनेटली इन पार्टों को छोड़कर बाकी जो हिस्सा बचा है वही क्या होगा, ए यूनियन बी का डैश होगा। तो अपने पास ये वाला पार्ट है, इसका ये हिस्सा बचेगा, ठीक है। ये वाले पार्ट को हम क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं। ये वाला हिस्सा आपका बनकर आएगा, जो छायांकित भाग आपको दिख रहा है वही पार्ट आपका क्या होगा, ए यूनियन बी का डैश होगा, जिसमें से हमने क्या निकाला है, ये वाला छायांकित भाग क्या कर दिया है, अलग कर दिया है, क्लियर। तो इस प्रकार से अपने पास ए यूनियन बी डैश जो बनकर आया वो ये बनकर आया। अब हम नेक्स्ट वाला जो पार्ट देखेंगे उस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए डैश निकालेंगे फिर बी डैश निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक बार देखते हैं। देखो इसका आरएसएस पार्ट देखते हैं, ठीक है। यहाँ से इसका आरएसएस पार्ट उठाते हैं, पहले ही पार्ट का कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट है आरएचएस, और इसमें हमें क्या बनाना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बना के लाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या बना के लाएंगे, ए डैश बना के लाएंगे, उसके बाद बी डैश, और दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या बना के लाएं, ए डैश बना के लाते हैं। तो यूनिवर्सल सेट हुआ, ये ए हुआ और ये बी हुआ। हमें बनाना है ए डैश, और ए डैश का मतलब है यूनिवर्सल में से किसको आउट कर दें, ए को आउट कर दें, तब अपने पास क्या बनकर आएगा, ए डैश बनकर आएगा। यानी ए हिस्सा नहीं होना चाहिए, बाकी सारा पार्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसको डार्क कर देते हैं, देखो ए को टोटली बाहर करना है, बी शामिल होगा इसमें भी, क्योंकि बी का जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ किसका जिक्र किया गया है, ए का। और ए को हमें क्या करना है, इससे यूनिवर्सल से आउट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको बी को भी शामिल कर लिया इसमें छायांकित वाले पार्ट में, जो डेफिनेटली इसमें शामिल होगा। और क्या शामिल नहीं होगा, ए शामिल नहीं होगा, क्लियर। ये तो बनकर आया अपने पास ए डैश। अब दूसरा जो डायग्राम है वो किसका बना के लाएंगे, बी डैश का, और फिर दोनों को ज्वाइंट करेंगे, क्लियर। तो यहाँ से अपने पास ये यूनिवर्सल, और ये हम बना रहे हैं बी डैश, यूनिवर्सल में से बी को आउट करेंगे, क्लियर। तो यहाँ से अपने पास ये ए सेट और ये बी सेट। अब देखो बी को आउट करेंगे तो अपने पास ये बी वाला पूरा पार्ट नहीं आएगा, बाकी सारा हिस्सा आएगा। तो अपने पास इसको कैसे डार्क करेंगे, देखो इस प्रकार से डार्क करेंगे। आपकी बार ए को शामिल कर लेंगे, देखो बी को हमने टोटली बाहर कर दिया है, ठीक है। बी का कोई भी पार्ट शामिल नहीं हुआ है इसमें, इसका मतलब हमने सिर्फ बी डैश बनाया है, और जिसका मतलब है कि बी को आउट किया है, क्लियर। अब दोनों का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, दोनों का कॉमन पार्ट लेना है। तो कॉमन पार्ट कब कैसे आएगा अपने पास,
देखो हमने यहाँ से देखा था, तो पार्ट अपने पास जो इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो इनका दोनों का पार्ट का जो कॉमन पार्ट है, देखो यहाँ से अपने पास ये पूरा पार्ट आ रहा है जिसमें ए नहीं है, ठीक है। यहाँ से अपने पास कौन सा पार्ट आ रहा है, पूरा आ रहा है, लेकिन जिसमें क्या नहीं है, बी नहीं है। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा अपने पास, सिर्फ ए और बी को छोड़कर ही अपने पास पार्ट बनकर आएगा, क्योंकि इसमें ए नहीं है और इसमें बी नहीं है। इसका मतलब ए डैश जो है उसमें ए नहीं है और बी डैश जो है उसमें बी नहीं है। इसका मतलब ए और बी दोनों को छोड़कर बाकी जो सारा पार्ट आएगा वही उसका क्या होगा, आउटपुट होगा, यानी उसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर, क्योंकि कॉमन पार्ट का मतलब है कि अपने पास इसमें भी कॉमन होना चाहिए और इसमें भी कॉमन होना चाहिए। तो ए डैश में ए नहीं है और बी डैश में बी नहीं है, इसका मतलब है ए और बी दोनों को छोड़कर बाकी जो पार्ट आएगा वही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से हम ले लेते हैं इस पार्ट को, यहाँ से हमने क्या किया, ये यूनिवर्सल, ये ए सेट, ये बी सेट, ठीक है, ये ए बना, ये बी बना। अब देखो यहाँ से अपने पास ए और बी को आउट कर देते हैं, तब अपने पास ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जिसमें ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, बाकी सारा पार्ट होगा। तो यहाँ से अपने पास इसको डार्क करें तो क्या बनकर आएगा, देखो ए और बी को ड्रॉप कर दो आप, बाकी सारा पार्ट अपने पास शामिल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम डार्क कर देते हैं। देखो ये वाला पार्ट अपने पास जो बनकर आया है, ये वाला पार्ट अपने पास क्या बना, ए डैश बी डैश का इंटरसेक्शन बना है, जो आपके पास यानी एलएचएस में दे रखा था वही पार्ट वापस बनकर आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एलएचएस क्या है, आरएचएस के इक्वल है, यानी फर्स्ट आपका पार्ट प्रूव होता है। क्लियर। देखो नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, सेकंड। देखो इसका सेकंड पार्ट और इसका एलएचएस पार्ट उठाते हैं। देखो एलएचएस पार्ट अपने पास ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और उसको आउट करना है। क्लियर। तो सबसे पहले क्या बना के लाएंगे, देखो ए इंटरसेक्शन बी बना के लाए, ये यूनिवर्सल ए सेट, ये बी सेट आपका, ठीक है। तो देखो यहां से अपने पास ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये वाला जो पार्ट है आपका ए माइनस बी है, ये वाला जो पार्ट है b माइनस ए है, और ये वाला पार्ट आपका क्या है, a इंटरसेक्शन b है। क्लियर। लेकिन हमें तो फोकस करना है किसको, a इंटरसेक्शन b को फोकस करना है, इसलिए इसका मतलब इस वाले पार्ट को हम काउंट नहीं करेंगे। ये वाले पार्ट जो b माइनस ए और a माइनस बी दे रखे हैं ये हमें शामिल नहीं करने हैं, ठीक है। इनके बारे में हमें जिक्र नहीं करनी है, हमें सिर्फ किसके बारे में विचार करना है, a इंटरसेक्शन b के लिए। तो डेफिनेटली a इंटरसेक्शन b जो होगा वो ये वाला पार्ट होगा आपका, जो दोनों का क्या है, कॉमन पार्ट है। और इसका जो डैश होगा, और डैश का मतलब क्या है, अपने पास जो ये छायांकित भाग है ये वाला पार्ट नहीं आएगा, बाकी सारा पार्ट आएगा। तो यहां से हम देखें तो ये वाला पार्ट इस प्रकार से बनकर आया, ये यूनिवर्सल, ये ए सेट, ये आपका बी सेट, ठीक है। तो यहां से अपने पास अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालें तो यूनिवर्सल में से क्या आउट कर दे, ए इंटरसेक्शन बी आउट कर दे, ठीक है। यानी ये वाला जो छायांकित भाग आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट आप आउट कर दो, और बाकी अपने पास जो पार्ट आएगा वही इसका क्या होगा, आउटपुट होगा। तो यहाँ से अपने पास ये वाला जो पार्ट है उसको आउट करें तो अपने पास जो बनकर आएगा वो वाला पार्ट कौन सा होगा, ये पूरा पार्ट छायांकित हो जाएगा, जिसमें अपने पास ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट नहीं आएगा सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ से हमने ए इंटरसेक्शन बी के पार्ट को लैप्स कर दिया है, बाकी पार्ट जो अपने पास आया वो पूरा पार्ट अपने पास क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का क्या होगा, डैश होगा, ठीक है। आप पेंसिल से अच्छे से लाइनें खींचें। देखो इस प्रकार से अपने पास जो ये वैल्यू आई और इसका जो डैश है वो क्या होगा, अपने पास इस तरीके से बनकर आएगा, ठीक है। यानी सिर्फ मिडिल वाला जो पार्ट है वही छूटेगा, बाकी सारा एज इट इज आएगा। क्लियर। ये इसका पार्ट बना और ये इसका एलएचएस पार्ट बना है, इसके बाद हम इसका आरएचएस पार्ट बनाकर लाएंगे। क्लियर। देखो इसका आरएचएस पार्ट देखते हैं, ठीक है। देखो हमें क्या बना के लाना है, सबसे पहले ए डैश यूनियन बी डैश बना के लाना है, ठीक है। और इस केस में हम सबसे पहले ए डैश बनाएंगे, उसके बाद बी डैश बनाएंगे, ठीक है। देखो यहां से अपने पास हमने बनाया ये यूनिवर्सल,
ये ए सेट, ये आपके पास बी सेट है, ठीक है। तो आपको अगर ए डैश बनाना है तो यूनिवर्सल में से आपको ए आउट करना पड़ेगा। इसका मतलब है ए को आप छोड़ दो, बाकी सारे पार्ट को क्या कर दो, डार्क कर दो। तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमने ए को ड्रॉ किया है, बाकी सारे पार्ट को हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं ए को ड्रॉ करते हुए बाकी सारे पार्ट को क्या करना है, डार्क करना है। आप इसको अच्छे से बना लें, ठीक है। तो यहां से अपने पास हमने क्या कर दिया, ए को आउट कर दिया है, क्लियर। अब की बार हम क्या बनाएंगे, दूसरा पार्ट हम बना के लाएंगे जो अपने पास क्या होगा, बी डैश होगा, यानी बी डैश इक्वल होगा यूनिवर्सल में से बी को आउट कर देंगे, क्लियर। ये आपका यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट हुआ और ये बी सेट हुआ, ठीक है। देखो यहां से हम क्या करेंगे, बी को आउट करना है, इसका मतलब फिर ए शामिल होगा इसमें। तो ये वाला पार्ट बना अपने पास, ये वाला पार्ट बनकर आया जिसमें हमने ए को ड्रॉप किया है, सॉरी बी को ड्रॉप किया है, यहाँ पर बी डैश को, बी डैश के लिए बी को ड्रॉप किया है, तो ए को हमने शामिल कर लिया इसमें, ठीक है। देखो हमने बी को टोटली ड्रॉप कर दिया है और ए वाला पूरा पार्ट आ चुका है, क्लियर। यहां से हम आगे देखें तो हमें बना के क्या लाना है, इनका यूनियन बना के लाना है, यानी ये पूरा हिस्सा और ये पूरा हिस्सा, ठीक है। अब देखो डार्क वाला पार्ट आप देखें तो ये वाला पार्ट यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में छूटा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट ना, इस देखो ये जो डार्क भाग है इसका कॉमन पार्ट है, तो इधर से ये पूरा डार्क होगा और इधर से ये पूरा डार्क होगा। इसका मतलब ये हिस्सा नहीं आ रहा है कोई से पार्ट में, ना इस वाले छायांकित भाग में आ रहा है ना उस वाले छायांकित भाग में आ रहा है। इसका मतलब यूनियन का मतलब क्या है, दोनों का साझे का हिस्सा, और साझे का हिस्सा अपने पास क्या होगा, तो टोटली डार्क इधर वाला कर दें और फिर इधर से डार्क कर दें तो डेफिनेटली ये हिस्सा छूटेगा कि नहीं, क्लियर। और जब अपने पास जो बनकर आएगा वही क्या होगा, ए इंटरसेक्शन यानी ए डैश यूनियन बी डैश बनकर आएगा, क्लियर। तो यहां से अपने पास ये यूनिवर्सल, ये आपके पास ए सेट, ये बी सेट, यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। थोड़ा सा दोबारा देखने के बाद देखो यहां से अपने पास ए डैश बना के लाया, तो यूनिवर्सल में से हमने ए को आउट कर दिया, तब अपने पास ए को हमने टोटली आउट किया तो ये छायांकित भाग बना, ठीक है। इस प्रकार से हमने बी डैश बनाया तो यूनिवर्सल में से हमने किसको आउट कर दिया, बी को आउट कर दिया, तब अपने पास हमने बी को सिर्फ छोड़ा है, बाकी सबको डार्क किया है। अब दोनों का हमें यूनियन बनाना है, और यूनियन का मतलब है कि ए डैश और बी डैश दोनों का यूनियन का, यानी दोनों के छायांकित भाग, तो दोनों का छायांकित देखो एक तरफ से तो इसको डार्क कर देते हैं एक बार, ठीक है, और दूसरी तरफ से देखें तो हम तो यहाँ से डार्क करेंगे, तो इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है यही तो नहीं आ रहा है, बाकी देखो ये पूरा हिस्सा आ रहा है इधर का, यहाँ से इसका पूरा हिस्सा आ रहा है कि नहीं, यहाँ से पूरा हिस्सा आया, इधर से पूरा हिस्सा, इसका मतलब ये वाला हिस्सा आपके पास नहीं आ रहा है, तो इसको हमें क्या करना है, ड्रॉप कर रहे हैं, बाकी पार्ट अपने पास सबको डार्क करना है, तो इसको हम डार्क कर लेते हैं यहाँ से, देखो इसको हम डार्क कर देते हैं। देखो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें तभी आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 26 था उसको आप डायग्राम यानी वेन आरेख के द्वारा करके देखें, आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा यहाँ पर, और ये बहुत अच्छा पार्ट है आपके पास, ठीक है। और ये आपको आना भी चाहिए क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आगे आपको कंपटीशन में मिलते रहेंगे, इसलिए आप इस वाले पार्ट को अच्छे से डिफाइन करें भाई, अच्छे से कर करके सीखें, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में अपने पास हम सिर्फ किसको ड्रॉप करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट को, जो अपने पास इसका हिस्सा नहीं है। तो देखो यहाँ से अपने पास ये वाला पार्ट छूटेगा और बाकी अपने पास सारा पार्ट क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, यही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। और इस केस में हमने देखा कि यहाँ से अपने पास जो LHS था वही इसका क्या है, RHS पार्ट आया है, और इस प्रकार से अपने पास दोनों जो डी मॉर्गन थ्योरम के आउटपुट थे वो यहाँ पर वेन डायग्राम के माध्यम से क्या होते हैं, प्रूव होते हैं, क्लियर।